हेलो, पिछले 3 क्लास में हमने क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड में उसके थ्योरी को पढ़ा है। नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा हम लोग? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के आज क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि यदि इतना इक्वल इतना हो, ठीक है, इतना इक्वल टोटल इतना हो तो हमें इतना इक्वल क्या होगा? ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ठीक है, इसका तो दो तरीका से बना सकते हैं। क्या? एक चीज कि आप सिर्फ इसको ना देखिए, इसको मतलब ही मत रखें, ये दे दिया है तो फालतू समझ लीजिए। ठीक है, आपको क्या बताए थे कि इवन नंबर के स्क्वायर के, ठीक है, इवन नंबर के स्क्वायर का यदि सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? आपको बताए थे होंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन बाई 2 प्लस 1 बाई 3। ये तो आपको बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये तो याद रखना था। लेकिन बताया क्या थे, कैसे बनता है कि कुछ मत कीजिए, जो n की जगह दिया हो ना, ये जो लास्ट वाला, ठीक है, उसको देखिए, उसको लीजिए, क्या है 40, तो 40 उसको एक अधिक कीजिए और इसमें गुणा कर दीजिए। एक अधिक किए तो क्या आएगा? 41। ठीक है, अब क्या कीजिए, उसको हाफ कीजिए, ठीक है, और एक अधिक कर दिए तो 40 को हाफ किए तो 20 आ गया। एक अधिक किए तो 21 इंटू 21 भाई 3 से डिवाइड कर दीजिए। बताए थे 3 से डिवाइड कर दिए इक्वल क्या आ गया? इसको अब गुणा करेंगे, 7 और 7 चौक 28, इसमें और इसमें गुणा किए, फिर इसमें गुणा कर दिए, आ गया हमारा 0, 7 चौक 28 और चौक 32, 2 34, 4 2 8 3 11, 11 480 आंसर। इसको बिना देखे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है? एक चीज और देखिए कि हम ऐसे ना बनाकर ये कर सकते हैं कि इतना इक्वल इतना दिया है ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच इस पे बड़ी बढ़िया काम करेगा। कैसे? देखिए, क्या हम इसको, इस पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर, इस पार्ट को लिख सकते हैं, और इस पार्ट को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर। हम लिख सकते हैं क्या इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर इंटू 20 के स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी बात को हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, एक चीज देखिए, इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? यहाँ से ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सब में आ रहा है, तो क्या हम 2 के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? देखिए, 2 के स्क्वायर कॉमन ले, क्या बच जाएगा हमारा? ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 के स्क्वायर बच जाएगा। और इतना इक्वल देखिए ऊपर में दिया है, इतना इक्वल क्या है? 2870। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 गुणे 2870, इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0 7 चौक 28 और चौक 32, 2 34, 4 2 8 3 11, 11480। देखिए, वैसे भी बनाए तो भी आ गया 11480, ऐसे भी बनाए तो भी आ गया 11480। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? आपको बताए थे कि प्रथम लगा कर आए, ठीक है, यदि फर्स्ट लगा कर आए और पूछे हमें कि उसका योग क्या होगा, तो क्या बताए थे? सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। ठीक है, बताए थे कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है? तो एन स्क्वायर, यानी जो दे उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? 20, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर इक्वल 400, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 288 तक, ठीक है, 1 से लेकर 288 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने पर, मान लीजिए कि हम 1 से लेकर 288 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखे, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यहां तक लिखे। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे कि बनी संख्या में कुल कितने अंक होंगे? मतलब कि हम 1 से लेकर 288 तक यदि संख्या को ऐसे लिखते गए तो उसमें जो कितने भी संख्या आए होंगे उसमें कितने अंक होंगे, यानी कितने डिजिट होंगे। तो हम आपको क्या बताए थे, डिजिट कैसे निकलता है कि आप जानते हैं कि एक अंक की संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, कैसे निकालते थे? तो 1 और 9, सबसे छोटी संख्या एक अंक की 1 और बड़ी संख्या 9। क्या करते थे? इसमें टोटल संख्या निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस करते थे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस तो हमारा क्या आता था? टोटल संख्या। तो 1 और 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 8। और टोटल संख्या निकालने के लिए जितना डिफरेंस आता था उसमें एक अधिक कर देते थे अपने से। ठीक है, तो 9। ठीक है, टोटल संख्या 1 से लेकर 9 तक में 9 गो है, बताए थे थ्योरी वाले क्लास में, पार्ट 3 में।
तो इसमें एक अंक की है तो इसलिए एक से गुणा कर दिया तो हमारा टोटल डिजिट निकल गया। एक अंक की संख्या में कुल कितना डिजिट होगा तो 9। फिर क्या बताए थे कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी और उसमें कितना डिजिट होगा। ठीक है, तो क्या बताया था कैसे संख्या निकलेगा 2 अंक का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 89, उससे एक अधिक अपने से लेते थे यानी कि 90, यानी टोटल संख्या कितना हो जाएगा हमारा 90। अब 2 अंक की संख्या है तो 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना क्या निकल जाएगा टोटल डिजिट 2 अंक की संख्या में तो 180। ठीक है, यदि 3 अंक के निकालेंगे तो छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या 999, लेकिन 999 तक नहीं निकालना है, हमें 288 तक ही निकालना है। ठीक है, तो हम 288 ही यहाँ पर लिखेंगे। और टोटल संख्या इसमें कैसे निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 188 और एक अपने से अधिक कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर हमारा 189। ये निकल गया 100 से 288 तक में टोटल संख्या कितना होगा और इसमें डिजिट कितना होगा तो गुणे 3 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9 3 27 18 3 54 2 56 3 2 5 567, यानी एक अंक की 2 अंक की 3 अंक की जहां तक लेना था ली और इसको टोटल को जोड़ दीजिए तो हमारा निकल जाएगा क्या 756। हमारा टोटल डिजिट जो होगा 1 से लेकर 288 तक में 756 होगा। ठीक है, एक चीज थ्योरी के क्लास किए होंगे आप ध्यान दिए होंगे, आपको उसमें बताए थे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं कि एक अंक में कुल कितना 9, 2 अंक में कुल कितना डिजिट तो 180, 3 अंक के लिए सिर्फ निकाल लेते हैं। 3 अंक के लिए क्या करते हैं यहाँ पर 288 है ना, तो आप क्या करते हैं कि 100 से छोटी संख्या होता है 288 का अंतर 189, टोटल संख्या निकल गया 189। ठीक है, और 3 से गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं 567 और इसको जोड़ देता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, बस ये दे दिया कि 1 से लेकर 1236 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने पर बनी संख्या में कुल कितने अंक होंगे। यानी अब जो है हम 1 से लेके डॉट 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 1236 तक लिखेंगे तो कुल कितने उसमें डिजिट होंगे। ठीक है, देखिए आपको पता है एक अंक में कितने डिजिट 9, 2 अंक में कुल कितने डिजिट तो 180, 3 अंक में कुल कितने डिजिट तो 2700 निकालना जानते हैं। क्या करेंगे यदि एक अंक के लिए 109 का, ठीक है, 2 अंक की छोटी संख्या 10 बड़ी संख्या 99, 3 अंक की छोटी संख्या 100 बड़ी संख्या 999। निकालते कैसे थे, सबसे पहले इसमें टोटल नंबर निकालते थे। क्या करते थे इन दोनों का डिफरेंस और अपने से एक अधिक तो 9, इन दोनों का डिफरेंस अपने से एक अधिक 89 1 90, इन दोनों का डिफरेंस अपने से एक अधिक 900। ये टोटल संख्या निकल गया। अब इसमें टोटल डिजिट निकालेंगे तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, आता क्या था 9 डिजिट हो जाएगा इसमें 180 डिजिट, इसमें 2700 डिजिट और टोटल को जोड़ देंगे आ जाएगा हमारा 2889 डिजिट। यानी एक चीज देखिए यहाँ पर एक अंक के लिए 9, 2 अंक के लिए 180, 3 अंक के लिए 2700, यानी 3 अंक तक जो हमारा टोटल डिजिट आ रहा है वो 2889 आ रहा है। यदि हमको ये दिमाग में रहेगा, ठीक है, तो हमको क्या कर लेंगे यहाँ से कि 3 अंक तक के आ गया हमारा 2889 डिजिट। ठीक है, अब हमको निकालना क्या रह जाएगा 4 अंक का, कुछ कहां तक रहा है 1236 तक, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 1000। ठीक है, तो 1000 और कुछ कहां से रहा है 1236 तक। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 236 और टोटल संख्या निकालने के लिए एक अपने से अधिक करते हैं तो प्लस 1 आ जाएगा हमारा 237। ठीक है, ये टोटल संख्या निकल गया 1000 और 1236 के बीच में। ठीक है, अब इसमें कितने डिजिट होंगे उसके लिए 4 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 4 3 12 2 14 4 2 8 1 9 948, यानी कि 1000 और 1236 के बीच में 948 डिजिट होंगे। इसमें जोड़ देंगे 948। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 9 8 17 8 4 12 1 13 9 8 17 1 18 2 1 3 और 337 डिजिट होगा 1 से लेके 1236 तक में। ठीक है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 200 पृष्ठों की एक पुस्तक में, ठीक है, हमें पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें भी क्या निकालना है डिजिट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक किताब है, ठीक है, उसमें 200 पृष्ठ है, उसमें हम जब नंबर डालना ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसमें कितना डिजिट यूज हुआ होगा वही पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है डिजिट। सबसे पहले हम देखेंगे 200 दिया है ना, तो ये 3 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट तक हमें 2 डिजिट तक की संख्या में हमें कुल कितने डिजिट होते हैं तो 189, ये पता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या रह गया 3 डिजिट का, 100 से लेके 200 तक निकालना है ना। कैसे निकालेंगे टोटल नंबर, इन दोनों का डिफरेंस 100,
एक अपने से अधिक करेंगे 101, क्या आ गया, ये टोटल नंबर आ गया। टोटल डिजिट इसमें कितना है, उसके लिए 3 से गुणा, 3 अंक का है तो 3 से गुणा, तो 303 टोटल डिजिट निकल गया। 9 3 12, 8 1 9 और 3 1 4, 492। यानी उसमें पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए कुल हमें 492 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से शुरू करके लगातार क्रम में लिखने पर बनी 97 अंकों वाली संख्या का अंतिम संख्या क्या हो। उस क्वेश्चन में क्या करता था कि हमें संख्या दे देता था और डिजिट पूछता था। इसमें क्या कह रहा है कि 97 को डिजिट दे दिया है, इसमें डिजिट दे दिया है और हमें संख्या पूछ रहा है, ठीक है, और उस संख्या का अंतिम अंक पूछ रहा है। अब मान लीजिए सपोज दैट कि हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते गए, तो वह संख्या हमें पूछ रहा है कि जिसका 97 को डिजिट हुआ होगा, कुल डिजिट 97 को हुआ होगा 1 से लेकर, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा 51 तक गया होगा, 52 तक, 40 50 कुछ भी तक गया होगा, जिसका डिजिट क्या होगा 97 को, टोटल डिजिट उसमें होगा 97 को। आपको बताए थे कि 1 से लेके 189 तक, ठीक है, यदि डिजिट देता है तो हम उसमें संख्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए बताए थे आपको 9 + n - 9/2 आपको बताए थे इसको यूज करने के लिए, ठीक है। जहां हमारा n इक्वल क्या दे दिया है 97 डिजिट, ठीक है। n क्या है हमारा, डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, n इक्वल डिजिट, ठीक है। इस पर हम रख देंगे इसको, तो 9 + 97 - 9/2, 97 में ले 9 गया, क्या बच गया हमारा 88, 88 में 2 से भाग दिया 44, 44 को 9 में जोड़ दिया तो हमारा 53। इसको सोल्व करने पर क्या आ गया 53। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम 1 से लेकर लगातार जब हम लिखते गए तो कितना तक लिखे हम 53 तक, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, जब ठीक हम लिखे यहाँ तक, लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे कि अंतिम अंक क्या होगा, यानी कि इसका अंतिम अंक क्या है 3, तो अंतिम अंक क्या होगा 3, यानी लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट तो हमारा 3। समझ में आया, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से शुरू करके लगातार क्रम में लिखने पर बनी 103 अंकों वाली संख्या का अंतिम 3 अंक क्या होगा। उसमें सिर्फ लास्ट अंक पूछ रहा था, इसमें 3 अंक पूछ रहा है। क्या बताए थे आपको कि 189 तक यदि दिया हो डिजिट तो उसके लिए क्या लागू होगा हमारा 9 + n - 9/2, ठीक है। हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि एक बार क्या कर रहे हैं कि 103 में से 9 को घटा रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड करके 9 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जहां पर n इक्वल क्या है हमारा 103, ठीक है। यदि हमें ये नहीं याद रहेगा तो हम इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि 103 है, ठीक है, तो 189 से कम है तो इसमें हम 9 घटा देंगे, तो 103 में से 9 घटाएगा तो 94 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 47, फिर क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे तो 9 7 16 56। चलिए ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया, ठीक है। डिटेल से कैसे बनाएंगे, इसमें पुट करेंगे तो 9 + 103 - 9/2 सोल्व करेंगे तो 94 और 9 चले 2 से भाग दिया 47 + 9 कितना हो गया 47 + 9 56। यानी इसका मतलब कि हम 1 2 3 4 ... 51 52 53 54 55 56 ऐसे लिखते गए, ठीक है, ऐसे लिखते गए तो हम 56 तक लिखे, जिसमें टोटल डिजिट 103 आया, ठीक है। पूछ रहा है कि अंतिम 3 अंक क्या होगा, तो देखिए एक अंक ये, एक अंक ये, एक अंक ये, यही ना 3 अंक अंतिम है, ठीक है। क्या है तो 5 5 6 3 को अंतिम अंक है, तो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट 3 डिजिट 5 5 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 से शुरू करके लगातार क्रम में लिखने पर बनी 94 अंकों वाली संख्या का अंतिम 4 अंक क्या होगा। देखिए इसमें 94 अंक दे दिया और अंतिम 4 अंक पूछ रहा था, क्या करेंगे 189 से कम है तो कौन सा यूज करेंगे 9 + n - 9/2, तो 94 में से 9 गया, n के लिए 94 रहेंगे, 94 में से 9 गया, क्या हमारा बचा 85/2, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 99 + 42, ठीक है, जहां पर हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। देखिए जब हम 85 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, फिर 5 आया तो 2 दूनी 4, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 1,
तो इस एक को यहाँ पर रख लेते हैं, जितने बार में कटा ना वो यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 2 11 51। ठीक है, देखिए इस रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है 51 के बाद क्या आएगा अब 52। ठीक है, रिमाइंडर एक बचा है ना, तो 52 का क्या लेंगे 5 लेंगे, रिमाइंडर आ गया है एक। ठीक है, आ जाएगा हमारा 42, तो 42 का 2 नहीं लेंगे हम 4 लेंगे, जो फर्स्ट टाइम आएगा ना 42 में कैसे लिखेंगे इसको 42, तो इधर से इसको देखते हैं, जो आएगा फर्स्ट ना उसी को लेते हैं। 43 जो आएगा फर्स्ट ना उसी को लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 ऐसे लिखते गए होंगे, क्या लिखे होंगे 50 51, और अगला क्या लिखेंगे 52 लिखेंगे ना, तो हम 52 में क्या लेंगे 5 ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि यही आ रहा है फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस रिमाइंडर के लिए ऐसे करते हैं, एक आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक आगे बढ़े से मान लीजिए यहाँ पर होता 62, अगला क्या होता है हमारा 63, तो हम 3 नहीं लेते 6 ले लेते। ठीक है, अगला जो नंबर बनता है हमारा ऐसा बनता है। ठीक है, पूछ रहा है क्या अंतिम 4 अंक क्या होगा, तो अंतिम 4 अंक क्या है 1 2 3 4, तो 0 5 1 5 अंतिम 4 अंक यही होगा। तो लास्ट 4 डिजिट जो होगा हमारा वो 0 5 1 5 आंसर होगा। क्लियर है कि एक से शुरू करके लगातार क्रम में लिखने पर बनी 274 अंकों वाली संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, n इक्वल क्या दे दिया 274। ठीक है, जब हम बताए थे कि 189 तक डिजिट देगा, ठीक है, तो हम n प्लस 9 प्लस n माइनस 9/2 का यूज करेंगे, लेकिन ये तो डिजिट जो है ये तो 189 से ज्यादा दे दिया, ये 3 अंक में चला गया। तो 3 अंक के लिए क्या बताए थे कि 190 से लेकर 2889 तक देना, तो ये 3 अंक के डिजिट में आते हैं। तो इसके लिए जो यूज करते हैं हम वो 99 प्लस n माइनस 189/3 को यूज करते हैं। क्लियर है, तो इसमें क्या होगा ये वाला। ठीक है, तो 99 की जगह 99 और n की जगह 274 माइनस 189/3, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 9 5 14 8 8 16/3, ये कट जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 के 24, और एक यहाँ भी हमारा क्या बच गया रिमाइंडर। ठीक है, एक क्या बच गया हमारा रिमाइंडर, इसको जोड़िए 9 8 17 9 2 11 1 12, जहां पर एक रिमाइंडर बचा है, यानी कि हमारा ये नंबर आ गया और एक रिमाइंडर बच गया। यानी कि हम 1 2 ऐसे ऐसे जब लिखते गए तो हम क्या लिखे 125 126 127 लिखे, अगला क्या आता हमारा 128, लेकिन रिमाइंडर एक बचा है, उसके लिए क्या लेंगे हम फर्स्ट वाला लेते हैं। ठीक है, तो एक बच गया हमारा, अगला में क्या लेंगे 1, पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, अब जो हमारा नंबर बनाइए कुछ क्या रहा है कि अंतिम 4 अंक 1 2 3 4, तो लास्ट 4 डिजिट जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1 2 7 1 आंसर। क्लियर है, अगर यहीं पर अंतिम 2 अंक पूछता तो हमारा सिर्फ 2 ही अंक लेते, अंतिम हमारा 1 अंक पूछता तो हम सिर्फ 1 अंक लेते, 1 आंसर होता, यहाँ पर 71 आंसर होता। अंतिम 5 डिजिट पूछता तो 1 2 3 4 5, तो आंसर में जाता हमारा 61 271। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए किसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए, ठीक है 501 अंकों की आवश्यकता है। मान लीजिए एक कोई बुक था, ठीक है, उसमें जो है जब हम लिखते गए 1 2 3 4 5 उसको अंकित करते गए उसके पृष्ठ संख्या को, तो हमें 501 अंक की लगा। ठीक है, टोटल अंक जो लगा वो 501 अंक लगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना पृष्ठ है, यानी कि उस पृष्ठ संख्या कितना पृष्ठ है, तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि पूछ रहा है कितना नंबर यूज किए। ठीक है, कितना नंबर तक लिखे। ठीक है, तो वो नंबर्स पूछ रहा था, क्या पता यहाँ पर डिजिट क्या दे दिया n इक्वल 501। ठीक है, और 189 से ज्यादा है तो हम 99 वाला यूज करेंगे, तो 99 प्लस n की जगह 501 माइनस क्या लिखा थे 189/3 से 3 के लिए है, तो घटा दीजिए, तो 99 प्लस 9 2 11 और यहाँ पर 1 और 3/3, ये कट जाएगा 1 0 4 9 4 13 यानी 203। यानी उस किताब में टोटल जो है 203 पृष्ठ है। ठीक है, समझिए कैसे निकलता है, क्या क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि आपको ये सारे क्वेश्चन का, ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे चाहिए आपको, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, हम आपको ये खुद दे देंगे, अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर से आपको सेंड कर देंगे इसका टोटल पीडीएफ। ठीक है, क्वेश्चन बाय चैप्टर। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर एक भाग के प्रश्न में भागफल 105 है, मतलब जो भागफल है वह है 105। ठीक है, तथा शेषफल 195 है। शेषफल क्या है हमारा
195 भाजक जो है हमारा वो कह रहा है कि भाजक भागफल तथा शेषफल के योग के बराबर है। तो भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया, इन दोनों के जोड़ने के बराबर है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10 9 1 10 1 1 2 3 300। यानी कह रहे जो भाजक है ना वो भागफल तथा शेषफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 105 प्लस 195, यही कह रहे दोनों के योग के बराबर है भाजक। ठीक है, तो भाज्य ज्ञात करें। तो पूछ रहे हैं भाज्य क्या होगा। आपको बताए थे भाज्य इक्वल क्या होता है कि भागफल इंटू भाजक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये बताए थे आपको। तो इसको अब रख दीजिए जो है मान, तो 300 गुणे भागफल है 105, शेषफल है 195। सोल्व कीजिए, यहां से आ जाएगा हमारा क्या 00 5 3 15 1 3 प्लस 195 और जोड़िए तो आ जाएगा यहाँ पर 31,695 आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इतना में, ठीक है, इतना जो दे दिया है इसमें क्या दिया है 8674262 में 6 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है। एक चीज ध्यान, 6 का यहाँ पर स्थान क्या है ये, और यहाँ पर क्या है ये, इन दोनों के स्थानीय मानों में अंतर पूछ रहा है। तो इसको हम स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, ये 6 हो गया तो 60, ऐसे ही ना होगा। स्थानीय मान निकालने आता है नहीं, कोई बात नहीं, देखिए कैसे निकालते हैं। 6 जिस अंक पर आता है, ठीक है, उसके बाद वाला पर देख लेते हैं उसका पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पर क्या है 62, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पूछेगा 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या है 60, 2 का स्थानीय मान क्या है 2, ठीक है, और दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा 62। ठीक है, तो जो इसका अलग अलग वैल्यू होता है ना, जैसे इसको टोटल के लिखना होगा तो क्या लिखेंगे स्थानीय मान 8 का, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 6, 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा ये, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 2, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6 0, 2 का स्थानीय 2। अब इसको टोटल को जोड़ दीजिए, इतना ही आ जाएगा। ये इसका स्थानीय मान होगा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो हमसे पूछ कह रहा है कि 6 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, तो हम सिर्फ 6 को ही देखेंगे। तो क्या देखेंगे यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना, और यहाँ पर क्या है इतना। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 0 6 4 10 9 9 9 5 आंसर। दोनों का स्थानीय मान में अंतर निकल गया। तो करना कुछ नहीं था, बस इसके स्थान को देख लेते और दोनों में अंतर निकाल दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई डाउट है नहीं ना। चलिए, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर की थ्योरी भी खत्म हो गया, क्वेश्चन भी खत्म हो गया, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। आपको चाहिए तो हम दे देंगे, आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।